मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल इल्म और नूर पर आपका इस्तकबाल है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, सजदे में आंखें बंद करना कैसा है? नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद करने वालों के साथ क्या होता है? मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपकी तवज्जो एक अहम मसले की जानिब करवाएंगे कि क्या नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या नहीं, और किन हालात में आंखें बंद करने की इजाज़त दी गई है, और जो लोग नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद कर लेते हैं उनके साथ क्या होता है। उलमाए कराम ने इस हवाले से क्या दलाइल पेश किए हैं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, दीन इस्लाम का दूसरा सतून नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज़्यादा जिक्र नमाज कायम करने का है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतनी कुर्बत किसी भी दूसरे अमल के ज़रिए और किसी भी दूसरी हालत में हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद, उसका कुर्ब, उसकी हजूरी, उसकी हम कलामी जैसी नेमतों से फैज़याब होता है। और सजदा जो नमाज में किया जाता है, ये ऐसी हालत होती है कि इंसान अपना माथा, अपनी पेशानी, जो कि इंसानी जिस्म का सबसे मुअज़्ज़ज़ हिस्सा है, अल्लाह के हुजूर में अपना माथा, अपनी पेशानी ज़मीन पर लगा देता है। अपनी पेशानी को ज़मीन पर क्यों लगाता है? इसलिए कि वो जाहिर करता है कि मेरी ये मुअज़्ज़ज़ पेशानी तेरे हुक्म के आगे झुक चुकी है। ये मेरे रब का हुक्म था कि अपनी पेशानी को सजदे में ज़मीन पर लगाओ। ए अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की तामील की, मैं अकड़ा नहीं, मैं इतराया नहीं, मैंने अपने जिस्म का मुअज़्ज़ज़ हिस्सा तेरे हुक्म की खातिर झुका दिया। यही वजह है कि सजदे इंसान को अल्लाह का मुक़र्रब बना देते हैं, अल्लाह की क़ुर्बत हासिल हो जाती है। सजदा करने वाला इंसान अल्लाह का पसंदीदा इंसान बन जाता है, मुक़र्रब बन जाता है। क्या दीन की रूह और बंदगी की मेराज इन चीज़ों के सिवा और भी कुछ हो सकती है? जाहिर है कि नहीं हो सकती। ईमान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह ताला की याद से ही मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों को नमी और ताजगी ना मिले तो वो सूखने लगता है और फलना फूलना बंद कर देता है। इसलिए जिस शख्स का दिल अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो, उसका ईमान मुरझा जाता है। नेक और साले शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो, और ईमान उसी का ताज़ा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद घर कर गई हो। नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली नमाज ही है। नमाज यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। मोहतरम नाजरीन, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कभी भी नमाज क़ज़ा नहीं फरमाई। ये हमारे ज़माने की औरतें कहती हैं कि घर में काम ज़्यादा होता है, थकावट हो जाती है, नमाज का टाइम नहीं मिलता, तिलावत का टाइम नहीं मिलता। एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज पढ़ रही थीं। खड़ी होने लगी तो नमाज के लिए धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, फिर खड़ी होने लगी, फिर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई, फिर गिर पड़ी, 5 मर्तबा गिरी। नमाज के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिगर गोशा से पूछा, बेटी क्या बात है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी का 5 दिन से फाका है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा जो जन्नत की सारी औरतों की सरदार हैं, उनका ये हाल है। अपनी बेटियों बहनों को हज़रत फातिमा ज़हरा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के क़िस्से सुनाया करो ताकि उनका नमाज पर यकीन पैदा हो। ज़रा गौर से सुनना और याद रखना कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, ये हमें पकड़वा जाएंगे क़यामत के दिन। इनकी वजह से बड़ी पकड़ होगी, इंसान का बड़ा नुकसान होगा। जितनी ज़्यादा आज़ान सुनते हो और मस्जिद में नहीं जाते, उतनी ही डबल गुनाह है। सुबह के वक्त में हर चीज़ उठती है, चरिंद परिंदे, छोटी मोटी तमाम मखलूक अल्लाह का नाम लेती है, और ये मुसलमान सोए पड़े होते हैं, आधी रात तक गाने बजाने में मशगूल रहते हैं। हदीस पाक में आता है, कुरान करीम में भी है कि दरख्तों के पत्ते भी अल्लाह का नाम लेते हैं, पत्थरों के कंकर भी अल्लाह का नाम लेते हैं, ज़मीन और आसमान के दरमियान में समुद्र का कतरा कतरा अल्लाह का नाम लेता है, दरिया का कतरा कतरा अपने अल्लाह को याद करता है। अल्लाह के जिक्र से और नमाज जैसे अजीम काम से सिर्फ इंसान ही गाफिल है। मोहतरम नाज़रीन, हम आपको नमाज में आंखें बंद करने के हवाले से फुक़हा की क्या राय है वो भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी, इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि तुम नमाज वैसे ही अदा करो
जैसे तुमने मुझे अदा करते हुए देखा है। तो नाज़रीन, इससे ज़रूरी इसलिए है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की हालत के बारे में जानना चाहिए। अल्लाह के नबी नमाज किस तरह से अदा करते थे? अल्लाह ताला के महबूब बंदों में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन और औलियाए किराम रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें अपनी रहमत ख़ास से नवाजा और उन्हें मकाम अब्दियत से सरफराज किया। इन महबूब हस्तियों की नमाज में बेपनाह खुशू और खुजू था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले भी गारे हिरा में काफ़ी अरसा इबादत इलाही में मसरूफ़ रहे, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म मिला और आप उस पर कारबंद हो गए। इब्तिदा में आप छुप कर नमाज अदा किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज मिसाली थी। नमाज में भी खुशूए इलाही से अश्कबार हो जाते और अल्लाह ताला की तरफ इतनी लगन और मोहब्बत से तवज्जो होती कि दुनिया के हर ख्याल से बेनियाज और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के बिल्कुल करीब हो जाते। अल्लाह ताला के हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी कामिल और मकबूल नमाज ना कोई पढ़ सका, ना कोई पढ़ सकेगा। आप तहज्जुद पढ़ा करते थे और शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज तहज्जुद फ़र्ज़ थी। इसके कुछ अरसे के बाद सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात पढ़ना शुरू कर दी। इसका जिक्र कुरान पाक में यूं हुआ, सुबह शाम अपने परवरदिगार का नाम याद किया करो और रात के वक्त देर तक उसको सजदा किया करो, उसकी तस्बीह किया करो। मुफस्सिरीन का कहना है कि रात को उठकर देर तक नमाज पढ़ने का हुक्म 1 साल तक बाकी रहा। इसके बाद रात की नमाज फ़र्ज़ की बजाय नफल हो गई। तहज्जुद के नफल हो जाने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब में कसरत से नमाज पढ़ा करते थे और बड़ी तवील क़याम किया करते थे। बाद में जब 5 नमाजें बाजमात फ़र्ज हो गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दम तक इस फरीज़े को बड़े अहसन तरीके से सरअंजाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में इतनी आजिज़ी और खुशू और खुजू होता कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। बुखारी शरीफ में है कि एक बार एक शख्स ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से दरख्वास्त की कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात जो आपने देखी हो बयान कीजिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब ना थी, सभी बातें अजीब थीं। चुनाचे एक शब का वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और लेट गए। फिर फरमाया, मुझे छोड़ दो, मैं अपने रब की इबादत करूँगा। ये फरमाकर नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आंसू बहकर सीनाए मुबारक तक आ गए। फिर रुकू किया और रुकू में भी इस तरह रोते रहे, फिर सजदे में इस तरह रोते रहे। इसके बाद सजदे में सर उठाया तो उस वक्त भी रोते रहे, यहाँ तक कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हों ने आकर फजर की नमाज के लिए आवाज़ दी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रोते हैं हालांकि आप मासूम हैं। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं? मोहतरम नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए बहुत सी तकालीफ भी बर्दाश्त की। बुखारी शरीफ में है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे और कुरैश बैठे मजाक कर रहे थे। अबू जहल ने कहा, काश इस वक्त कोई जाता और ऊंट की ओझड़ी निजासत समेत उठा लाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो वो उनकी गर्दन पर डाल देता। चुनाचे उक़बा ने अबू जहल की ख्वाहिश के मुताबिक एक बड़े ऊंट की ओझड़ी लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाल दी और आपको सख्त तकलीफ उठाना पड़ी। मुस्लिम शरीफ में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि एक रात मुझको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने का इत्तफाक हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल बकरा शुरू की। मैंने समझा आप 100 आयात तक पढ़ लेंगे, लेकिन जब आप इसको पढ़कर आगे बढ़े तो मैंने दिल में कहा शायद आप पूरी सूरत एक ही रकात में ख़त्म करना चाहते हैं। चुनाचे आपने सूरत को ख़त्म किया तो मैंने ख्याल किया अब आप रुकू करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल आल इमरान शुरू कर दी और वो भी ख़त्म हो गई। सूरतुल निसा शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ठहर ठहर कर
निहायत सुकून और इत्मीनान से क़िराअत फरमा रहे थे और हर आयत के मज़मून के मुताबिक दरमियान में तस्बीह और दुआ करते जाते। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया और रुकू में भी क़याम के बराबर तवक्कुफ़ किया, फिर खड़े हुए और इतनी ही देर खड़े रहे, फिर सजदा किया और सजदे में भी इतनी ही देर फरमाई। हज़रत औफ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक किया, वुज़ू फरमाया, नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात में पूरी सूरतुल बकरा पढ़ डाली। जहाँ जहाँ रहमत की आयत आती ठहर जाते और देर तक रहमत की दुआ मांगते रहते। सूरत के आखिर पर रुकू किया और इतनी देर तक रुकू में रहे जितनी देर सूरतुल बकरा की क़िराअत में लगी थी। रुकू के बाद इतना ही तवील सजदा किया। दूसरी रकात में सूरतुल आले इमरान पढ़ी। इसी तरह हर रकात में पूरी एक सूरत पढ़ते रहे। तो मोहतरम नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से नमाज पढ़ा करते थे। क्या हमने कभी गौर किया हम किस तरह से नमाज अदा करते हैं? क्या हमारी नमाज में कोई एक सूरत मुकम्मल पढ़ी जाती है? अपने गिरेबान में झांक कर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि उम्मत मुहम्मदी में पैदा होना खुशकिस्मती तो है, लेकिन क्या हमने उनके तौर तरीकों को फॉलो किया है या नहीं? तो नाजरीन, अब बात करते हैं कि क्या नमाज में आंखें बंद करना सही है या नहीं। इस हवाले से फुक़हा ने क्या फरमाया है? अहले इल्म मुत्तफ़िक़ा तौर पर नमाज में बिला ज़रूरत आंखें बंद करने को मकरूह कहते हैं। चुनाचे अल्लामा अलाउद्दीन अल-हस्कफ़ी ने दुर्र मुख्तार के साथ ये लिखा है कि ये यहूदियों का अमल है। इसी तरह तफसीर अल-मालिक के मालिक ने भी इसके मकरूह होने की सराहत की है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की ज़रूरत होने या ना होने का जिक्र नहीं किया। और कासानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये मकरूह है क्योंकि ये सुन्नत से मुतसादिम है, क्योंकि नमाज की हालत में सजदे की जगह पर देखना शरई अमल है। नीज़ ये भी कि हर उज़्व का इबादत में हिस्सा है, चुनाचे इसी तरह आँखों का भी इबादत में हिस्सा है। मराक़ियुल फ़लाह के मुअल्लिफ़ ने नमाज के दौरान आंखें बंद करने को मकरूह कहा है, ताहम कहीं मसलहत का तकाज़ा हो तो जायज़ है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि बस औक़ात आंखें बंद करना आंखें खोले रखने से बेहतर होगा। इमाम आसिम बिन अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतवा में ज़रूरत के वक्त आंखें बंद करने की इजाज़त दी है। अगर इसे नमाज में खुशू ज़्यादा पैदा होने का इम्कान हो तो आंखें बंद की जा सकती हैं। जबकि इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल मआद में सराहत के साथ लिखा है कि अगर आंखें खोल कर रखना खुशू में खलल का बायस हो और अगर आंखें बंद करके रखने से ज़्यादा खुशू पैदा होगा, मसलन कोई ऐसे नक्शो निगार या कोई और चीज़ मौजूद है जिससे खुशू में खलल पैदा होता है, तो फिर कतई तौर पर मकरूह नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत में आंखें बंद करने को मुस्तहब कहना मकासिद शरीयत से मकरूह कहने की निस्बत करीब तर है। तो नाजरीन, फुक़हा के फरमान के मुताबिक हमने देखा कि क्या नमाज के दौरान आंखें बंद की जा सकती हैं या नहीं। बहरहाल बेहतर यह है कि आंखें खोल कर नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि नमाज पढ़ने के दौरान सजदे की जगह पर देखना ज़रूरी है। नाजरीन, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए, हमारी नमाज में खुशू व खुजू पैदा फरमाए। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएं। हमारा जीना मरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में गुजरे। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के उम्मती बन जाएं। या अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना। आमीन या रब्बल आलमीन।